आगामी पंचायती चुनाव में सरोजनी सिंह की प्रधानी को दूर दूर तक कोई चुनौती देता नहीं दिख रहा है। 5 सालों की प्रधानी में सरोजनी सिंह और उनके पति ने कराए रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य। सरोजनी सिंह ने गांव सभा में हर तीसरे पोल पर स्ट्रीट लाइट लगवाकर पूरे गांव में किया रोशन। आजादी के बाद विकास के नाम पर हमेशा से उपेक्षित रहे मोन गांव की तस्वीर तब बदलना शुरू हुई जब क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी और वरिष्ठ राजनीतिक डॉक्टर माताफेर सिंह की पत्नी को मोन की महान जनता ने काफी संघर्षपूर्ण मुकाबले को प्रधानी की कुर्सी सौंप दी। उसके बाद में प्रधान सरोजनी सिंह और उनके पति डॉक्टर माताफेर सिंह ने विकास के नए नए आयाम जोड़ दिए। आपको बता दें कि मोन गांव सभा को विशेष रूप से महर्षि बाबा ओरीदास की तपोस्थली के कारण पूरे जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में जाना जाता है। इस गांव में दर्जनों पुरवा लगते हैं और इसका क्षेत्रफल भी काफी बड़ा है। इस गांव में नारायणपुर, लालगंज जैसे बड़े बड़े गांव भी शामिल हैं। मुख्य गांव और नारायणपुर में क्षत्रिय समाज की अच्छी खासी आबादी है। इसके अलावा पिछड़ी जाति भी सभी जातियों के लोग और अनुसूचित समाज के भी लोग बड़ी तादाद से निवास करते हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि गांव में कई नामी गिरामी हस्तियां ग्राम प्रधान बनी, लेकिन विकास के नाम पर मौन सिफर ही रहा। इसके उपरांत विगत पंचायती चुनाव में क्षेत्र के संघर्षशील समाजवादी नेता डॉक्टर माताफेर सिंह की पत्नी सरोजनी देवी सिंह चुनाव लड़ी और उन्होंने जीत भी हासिल की। इसके बाद सरोजनी देवी सिंह और उनके पति डॉक्टर माताफेर सिंह के विकास के मामले में पीछे मुड़कर नहीं देखा। बकौल डॉक्टर माताफेर सिंह गांव के विकास की गंगा बहाने में उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिला। लोगों ने बढ़ चढ़कर उनकी विकास परक नीति का स्वागत किया और गांव में पात्र गरीबों को बड़ी तादाद में पानी, 200 से अधिक लोगों को निःशुल्क प्रधानमंत्री आवास दिलाए। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत 800 परिवारों को शौचालय आवंटित करके उन्हें बनवाया गया। मोन गांव में सामाजिक पेंशन योजना के तहत विकलांगों, विधवाओं और वृद्धजनों को 300 से अधिक लोगों को पेंशन बंधवाई गई। गांव के लोगों ने पास राशन कार्ड की कमी का मामला हमेशा एक चुनौती का विषय बना था। डॉक्टर माताफेर सिंह की अगुवाई में 1500 से अधिक परिवारों को राशन कार्ड बनवाकर उन्हें दिए गए। वहीं सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण योजना लागू हो जाने के बाद डॉक्टर माताफेर सिंह ने अपने अथक प्रयासों से संपूर्ण गांव में विद्युतीकरण करवाने का भी काम किया। मनरेगा स्कीम के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने और अच्छी सड़कों को सुदृढ़ बनाने के लिए 7 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाने मिट्टी का काम करवाया गया। उन्हें इसके अलावा जल निकासी के लिए 400 मीटर पक्की नाली और 4 किलोमीटर खड़ंजा लगवाने का भी काम किया गया। इसके साथ साथ गांव में ऐसे स्थानों पर जहां सीपेज की वजह से सड़क ठीक नहीं हो रही थी, उन स्थानों में 210 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया गया। ग्राम सभा में पेयजल की समस्या को देखते हुए 5 नए इंडिया मार्क का हैंडपंप लगवाए गए और बड़ी ग्राम सभा होने के कारण 5 प्राथमिक व 1 जूनियर हाई स्कूल, इन सभी विद्यालयों के सुंदरीकरण का भी काम बाखूबी कराया गया। ग्राम सभा में स्ट्रीट लाइट के पूरे गांव में जगमगाने का लक्ष्य भी डॉक्टर माताफेर सिंह को पूरा किया गया और ग्राम सभा में हर तीसरे खंभे पर स्ट्रीट लाइट बंधवाकर कीर्तिमान स्थापित किया गया। जिन स्थानों पर भीड़ भाड़ और सार्वजनिक उपयोग के स्थान थे, उन 12 स्थानों पर सोलर लाइटें लगवा दी गईं। इसी के साथ ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी किया जा रहा है और ग्राम सभा के 3 तालाबों का सुंदरीकरण भी कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त मोन ग्राम पंचायत को मोन की सीमा से जुड़े पड़ोस की ग्राम पंचायतों द्वारा मोन गांव सभा की जमीन पर किए गए अतिक्रमण की पैमाइश करवाकर ग्राम सभा की 250 बीघे से अधिक भूमि मुक्त कराकर वापस मोन गांव सभा को दिलाई गई। इसी प्रकार गांव सभा के रोजगार बढ़ाने के लिए 5 तालाबों का आवंटन मत्स्य पालकों को पट्टा कर दिया गया। ग्राम सभा में लड़कियों की शादी के प्रत्येक परिवार को 500 नगद साड़ी, ब्लाउज तथा प्रधान द्वारा अपने हाथों से संबंधित परिवारों को सहयोग के रूप में देने का सिलसिला जारी है। वहीं बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए भी प्रधान द्वारा अपने आने जाने के लिए वाहन और आर्थिक सहायता भी की जाती है। ग्राम प्रधान के प्रयासों से ही गांव में फायर स्टेशन बनाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण काम बाबा ओरीदास की तपोस्थली में व्यापक रूप से सुंदरीकरण करने का काम भी प्रधान व उनके पति के नेतृत्व में किया गया है। इसके लिए उपयुक्त कार्यों को देखते हुए ग्राम सभा की 7000 लोगों की आबादी प्रधान और उनके पति के मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रही है और गाँव में भ्रमण के दौरान
अधिकांश ग्रामीणों ने कहा कि मोन गांव का वर्तमान विकास का परिदृश्य कर साबित करता है। अभी ये काम 2 पंचवर्षीय योजना प्रधानी का जिम्मा डॉक्टर माताफेर सिंह के हाथों में रहे, तभी गांव के सभी समस्याओं का निराकरण हो सकता है और पूरी तरह से खुशहाल बनेगा। ग्रामीणों की राय को देखते हुए कभी कहीं नहीं लगता कि आगामी पंचायत चुनाव में डॉक्टर माताफेर सिंह की प्रधानी को दूर दूर तक कोई चुनौती देता नहीं दिख रहा है। आइए देखते हैं कि रायबरेली से एसके इंडिया न्यूज के लिए रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। आपकी यहाँ की ग्राम प्रधान कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। बच्चा बहुत सहयोग देती हमें जी कि हमको फिर चाहिए। फिर चाहिए हाँ, ये? फिर चाहिए। क्या नाम है इनका? सरोजनी सिंह। सरोजनी सिंह। अपने यहाँ के ग्राम प्रधान के बारे में क्या कहना है आपको? हमारे यहाँ की ग्राम प्रधान की बहुत अच्छी है सरोजनी सिंह जी। और अगले पंचवर्षीय में उनको चुनाव में हम जिताएंगे। उन्हीं को जिताओगी? हाँ। ठीक काम कर रही हैं? हाँ, बढ़िया काम कर रही है। हमारा राशन भी मिलने लगा है। जी। हाँ। नाम है आपका? जगवंता। आपके यहाँ की ग्राम प्रधान कैसी है? अच्छी है। क्या नाम है उनका? सरोजनी सिंह। जी। और कुछ कहना है? सरोजनी सिंह अच्छी प्रधान है। अगली बार फिर इन्हें के चुनेंगे। हमको कॉलोनी मिली है, विकलांग है, मेरी अवस्था बढ़िया करेंगे। अच्छा, ये काम करने की प्रेरणा किससे मिली आपको? सरोजनी सिंह से। सरोजनी सिंह से। जी। क्या नाम है आपका? पिंका। पिंका। आपके यहाँ की ग्राम प्रधान कौन है? मोहन। मोन। कौन है? क्या नाम है ग्राम प्रधान का? सरोजनी। सरोजनी। जी। क्या कहना है उनके बारे में आपको? बढ़िया है, अच्छे हैं जी। उनको फिर चुनाएंगे, सब कॉलोनी देंगे, सब चीज जी जी कार्ड बनवाएंगे। जी। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नाम है आपका? शांति। आपके यहाँ की ग्राम प्रधान कैसी है और क्या प्रतिक्रिया है उनकी आपकी? अच्छे हैं सरोजनी। अच्छी है? अच्छे हैं। जी। और कुछ कहना है? और कहना अच्छा है, वो लाल कार्ड भी है, कॉलोनी भी बना दिया। कॉलोनी भी दे दी आपको? जी। तो आने वाले चुनाव में किसको वोट आने करेंगे? वाले चुनाव फिर इनके जिताएंगे। फिर इन्हीं को जिताओगे? नाम है आपका? अच्छा, आपके यहाँ की ग्राम प्रधान कौन है? सरोजनी। सरोजनी। कैसी है वो? अच्छी है। कैसे काम करवाती है ग्राम सभा में? काम सही कर रहे हैं, कार्ड वार्ड बन रहा है। कार्ड बन गया है आपका? जी। तो आने वाले चुनाव में किसको वोट करेंगी आप? इन्हें करेंगे सर। इन्हीं को करोगी? जी। क्या नाम है दादी? चंदा देवी। जी। आपके यहाँ की ग्राम प्रधान कैसी है? अच्छी है। कैसे काम करवाती हैं? ठीक है। ठीक है। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक, सब सही से चल रहा है? जी। मेरा नाम चंदा है। जी। मेरी सरोजनी सिंह बहुत अच्छी है। जी। ग्राम हम लोगों को व्यवस्था दे रखा है, राशन कार्ड बना रखा है जी। आने जाने का रास्ता भी ठीक है। जी। आने वाले चुनाव में किसको सपोर्ट इन्हीं को देंगे हम। इन्हीं को देंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं ग्राम पंचायत मोन के प्रधान सरोजनी सिंह के पति माताफेर सिंह बोल रहा हूँ। विगत 5 वर्षों में क्या विकास कार्य किए गए हैं, जबकि पंचायत चुनाव सर पर है इस समय? ग्राम सभा मोन बहुत पिछड़ी ग्राम पंचायत थी जी। और जब से मेरी पत्नी की सरोजनी सिंह ग्राम प्रधान हुई, तब से मैंने शासन से और अधिकारियों के सहयोग से गांव का चतुर्मुखी विकास किया है, जिसमें प्रमुख रूप से तालाबों का सौंदर्यीकरण जी। कच्चा जो मनरेगा से काम हुआ लगभग 7 किलोमीटर, उसके पश्चात गांव का विद्युतीकरण लगभग मेरे द्वारा 165 बिजली के पोल लाए गए जी। एक ट्रांसफार्मर से लो लाइट थी जी। 3 ट्रांसफार्मर और बढ़वाकर 4 ट्रांसफार्मर इस समय गांव में काम कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 4 किलोमीटर खनिजा का निर्माण कराया गया। उसके बाद जो मेरी ग्राम पंचायत की भूमि अंग्रेजों के जमाने से हमारे पड़ोसी ग्राम पंचायतें हमारे गांव की जमीन पर कब्जा किए थी, उनका तहसील के राजस्व अधिकारियों के सहयोग से लेखपाल कानूनगों द्वारा पैमाइश करा करके अपने गांव की लगभग 250 बीघे भूमि मैंने उन ग्राम पंचायतों से अवमुक्त कराने का काम किया। 300 लगभग विधवा विकलांग
और वृद्धावस्था पेंशन बंधवाने का काम किया। लगभग 200 कॉलोनियां देने का काम किया जी। 800 लगभग शौचालय देने का काम किया। बाबा ओरीदास के स्थान का सौंदर्यीकरण कराया। जी। जो पंचायत घर 7-8 साल पहले बना था वो ठेकेदारी की प्रथा में बना और बालू से बना हुआ था, वो ध्वस्त हो गया। उसके बाद जो पुराना पंचायत घर था उसके ईंटों का उपयोग करते हुए मैंने अन्य मदों से पैसा खर्च करके नए पंचायत भवन का जीर्णोद्धार कराने का काम किया। सुलभ शौचालय बनवाने का काम किया और इसी के साथ लगभग 5 तालाब जो मत्स्य पालन है मैंने गरीबों को, पात्र व्यक्तियों को देने का काम किया। इसी तरह नाना प्रकार की समस्याएं जो जनहित में हैं, जैसे लड़की की शादी हुई चाहे जिस वर्ग की हो और उनको 500 रुपए मेरे द्वारा एक साड़ी ब्लाउज देने का काम किया गया। जो भी इस गांव पंचायत में बीमारी की हालत में मेरे पास सूचना दिया, मैं अस्पताल जाकर के आर्थिक सहयोग देने का काम किया। इस ग्राम पंचायत में जो गरीब से गरीब व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार हेतु मैंने 500 रुपए प्रति व्यक्ति देने का काम किया। इसी तरह पूरी ग्राम पंचायत में चतुर्मुखी विकास मैंने कार्य करने का काम किया। माता फेर सिंह, एक चीज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि महाराजगंज विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत 53 ग्राम सभाएं आती है और किसी भी ग्राम सभा में ऐसा देखने को नहीं मिला। आपके यहाँ महिलाएं बढ़ चढ़ कर काम में आ रही हैं, तो इसका क्या रीजन है, क्या वजह है? ऐसा है कि ये ग्राम पंचायत हरिजन बैकवर्ड बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की महिलाएं जो हैं वो बहुत ही गरीब परिवार से जुड़ी हैं जी। और हमने उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया और उनको समझाया कि मेहनत से ही ऊंचाइयां छुई जा सकती हैं। इसलिए आप अपना घरेलू काम के साथ अगर ग्राम पंचायत में आप मनरेगा में ही काम कर लेंगी तो आपके परिवार का विकास, आर्थिक सहयोग सरकार से जो मिल रहा मनरेगा के नाम पर उसके द्वारा अर्जित धन से आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, आपको दैनिक खर्च भी निकलेगा। ये सब समझाने के बाद वो महिलाएं आज कार्य क्षेत्र में आगे निकली हैं। नहीं तो क्या ये जो प्रेरणा इनको दी गई है तो सरोजिनी सिंह द्वारा दी गई है या आपके द्वारा दी गई? नहीं, इसका श्रेय सरोजिनी सिंह को जाता है जी। आज पूरी ग्राम पंचायत में कोई ऐसा परिवार बाकी नहीं है कि महिलाओं के विषय में ज्यादा जागरूक हमारी पत्नी जो प्रधान सरोजिनी सिंह है वो बाखूबी सबको चेहरे से और नाम से जानती हैं जी। और उनके लिए किसी की पेंशन, किसी की कॉलोनी क्या है, किसको क्या जरूरत है, ये सब पूरा सहयोग कंधे से कंधा मिला करके सरोजिनी सिंह उनको आगे बढ़ा रही हैं। और ये उनका आगे भी यही वादा है कि मैं इस ग्राम पंचायत की महिलाओं को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम